प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 जुलाई 2025, दिन शनिवार। हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम का तोहफा, उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेताओं को अब मिलेगी 1.5 करोड़ की अनुग्रह राशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि अब 1.5 करोड़ रुपए दी जाएगी। अभी तक ये राशि 50 लाख रुपए थी। इसके अलावा उन्हें वार्षिक अनुदान राशि के रूप में 3 लाख रुपए मिलते रहेंगे। सीएम धामी ने खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया समोगा की 10 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर, जानिए डिटेल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समोगा की 10 भर्तियों की परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया। ये परीक्षाएं 3 अगस्त से 10 नवंबर के बीच होंगी। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल की ओर से पूर्व के परीक्षा कैलेंडर में संशोधित करते हुए नया कैलेंडर जारी किया गया। 44 विभागों ने तैयार किए 15,000 करोड़ की परियोजनाएं, पीएम गति शक्ति पोर्टल में डालने के निर्देश। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत 44 विभागों ने 15,000 करोड़ की लागत के 1020 परियोजनाओं को पोर्टल पर अपलोड किया। उन्होंने विभागीय सचिवों को परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने को कहा। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों की ओर से तैयार परियोजनाओं की स्क्रूटनी वित्त नियोजन व प्रशासकीय विभाग के माध्यम से करने के बाद स्वीकृति दी जाएगी। दून एयरपोर्ट में उल्लेखनीय सुधार, एएआई हवाई अड्डों में छठा और वैश्विक स्तर पर मिला 62वां स्थान। देहरादून एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण Q2 2025 में 4.91 की उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है, जो कि Q1 2025 की 4.81 की रेटिंग की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ देहरादून एयरपोर्ट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी हवाई अड्डों में छठा स्थान प्राप्त किया, जबकि वैश्विक स्तर पर इसका स्थान 62वां रहा है। सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाली 12 फर्म को झटका, आवंटन रद्द निर्णय की पुनर्विचार याचिका खारिज। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने वाली 12 फर्म को झटका लगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इसके आवंटन रद्द करने के अपने निर्णय की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा अभिकरण ने पुरानी सौर ऊर्जा नीति के तहत निविदा के माध्यम से 2019-20 में इन सभी फर्मों को सोलर परियोजनाएं आवंटित की थीं। मुख्यमंत्री धामी ने स्कूल्स को नाम बलिदानियों के नाम पर रखा, 4 विद्यालय के नाम बदले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल का नाम बलिदानियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किए जाने का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अब राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट पौड़ी गढ़वाल को बलिदानी श्री भगत सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट पौड़ी गढ़वाल किया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों में जीवनदायिनी साबित हो रही हेली एम्बुलेंस सेवा, 60 मरीजों को किया एयरलिफ्ट। उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में संजीवनी हेली एम्बुलेंस सेवा आपात स्थिति में मरीजों व घायलों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। अब तक हेली एम्बुलेंस से 60 मरीजों व घायलों को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर पहुंचाया गया। प्रदेश सरकार ने आपदा, आकस्मिक चिकित्सा या अन्य आपात परिस्थितियों में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा है। सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक, दिए सभी स्कूल भवनों की सुरक्षा ऑडिट के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए। कहा कि जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों में बच्चों को किसी भी स्थिति में न बैठाया जाए। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां भी स्कूल भवन मरम्मत योग्य हो वहां शीघ्र मरम्मत कराई जाए और जहां पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो वहां उसकी कार्य योजना बनाकर जल्द काम किया जाएगा। राज्य कर विभाग में मोबाइल टीम को समाप्त करने की तैयारी, ऑडिट विंग को किया जाएगा मजबूत। राज्य कर विभाग में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात मोबाइल टीम को समाप्त करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए शासन ने विभाग से प्रस्ताव मांगा। जीएसटी चोरी रोकने के लिए विभाग में ऑडिट विंग को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। राज्य में बाहर से आने वाले बिना बिल के माल पर निगरानी रखने के लिए विभाग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टीम तैनात की है।
अब बाबा रामदेव पर भी लगा गंभीर आरोप। विरोध प्रदर्शन करने मैदान में उतरे लोग, जानिए मामला। रुड़की तहसील परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब पीड़ित माया देवी और मोहनलाल ने पतंजलि से जुड़े लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि ये लोग बाबा रामदेव और बालकृष्ण से इतने तंग आ चुके हैं कि अब आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। दरअसल रुड़की तहसील में धरना देने पहुंचे पीड़ित माया देवी और मोहनलाल ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण और उनके लोगों ने मिलकर उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। वहीं पीड़ित माया देवी का कहना है कि उन्हें जबरन हटाने की कोशिश हो रही है। बताया कि यह मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। उत्तराखंड में सामने आया एक और घोटाला। इको टूरिज्म के नाम पर 1.63 करोड़ रुपए का घालमेल। वन विभाग में काबिज की तरह ही एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मुनस्यारी में इको हट निर्माण में भारी अनियमितता और धन के दुरुपयोग की बात सामने आई। इस घोटाले में वरिष्ठ IFS अधिकारी डॉक्टर विनय भार्गव का नाम सामने आया, जो कि एक मंत्री के दामाद बताए जा रहे हैं। विभाग ने पूरे घपले की जांच रिपोर्ट शासन को भेजते हुए CBI व ED से जांच की सिफारिश की। वहीं शासन ने 15 दिन में उनसे जवाब मांगा है। पिथौरागढ़ जिले में पड़ते मुनस्यारी में इको टूरिज्म के नाम पर 1.63 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। घोटाले में 2019 में प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ और वर्तमान में पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी के वन संरक्षक डॉक्टर विनय कुमार भार्गव का नाम सामने आया। हिमाचल के बकरी पालक का शव जालंधरी नदी से बरामद। 2 हफ्ते पहले डूबकर हुए थे लापता। क्यारकोटी बुग्याल ट्रैक पर जालंधरी नदी में बहे हिमाचल प्रदेश के एक बकरी पालक सोहन कुमार का शव SDRF ने 2 हफ्ते बाद बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार जुलाई की शुरुआत में मोरी और हिमाचल प्रदेश के 2 बकरी पालक जालंधर नदी पार करते समय बह गए थे। खोज बचाव अभियान के बावजूद उनका पता नहीं चला था। हर्षिल थाने से मिली सूचना पर SDRF की टीम उप निरीक्षक पुष्कर जीना के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और उफंती नदी से डोडरा गांव निवासी सोहन कुमार का शव निकाला। 2 दिन के कठिन ट्रैक के बाद शव को हर्षिल लाया गया, जहां शुक्रवार को परिजनों की सहमति से अंतिम संस्कार किया गया। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा। मतदान के लिए गांव आ रहे लोगों का वाहन सड़क पर पलटा। पूर्व प्रधान की मौत, कई घायल। बद्रीनाथ हाईवे पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। मतदान के लिए पेरी गांव आ रहे लोगों का वाहन सड़क पर पलट गया। हादसे में पेरी गांव के पूर्व प्रधान की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार नंदानगर के पेरी गांव के लोग बद्रीनाथ में काम करते हैं। 28 जुलाई को पंचायत चुनाव को लेकर होने वाले मतदान के लिए ये लोग गाँव आ रहे थे। इस दौरान पीपल कोठी के पास उनका वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। वाहन में चालक और 9 अन्य लोग सवार थे। हादसे में बलवंत सिंह 52 वर्षीय पुत्र केदार सिंह की जान चली गई। परिवार के साथ यमुनोत्री आए महाराष्ट्र के श्रद्धालु की मौत। सांस लेने में हो रही थी परेशानी। परिवार और दोस्तों के साथ यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु की मौत हो गई। श्रद्धालु को पैदल मार्ग पर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जानकारी के अनुसार अनंत खंडू पारंगे 69 वर्षीय पुत्र खंडू पारंगे निवासी 16/26 पोस्ट मोहापाड़ा तहसील खालापुर जिला रायगढ़ महाराष्ट्र दर्शन के लिए यमुनोत्री धाम जा रहे थे। इस दौरान भैरव मंदिर से आगे 19 कैंची के निकट उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सवालों के घेरे में मुनस्यारी में बने इको हट डोरमेट्री निर्माण कार्य, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप। पिथौरागढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत मुनस्यारी रेंज में बने इको हट डोरमेट्री के निर्माण कार्य से लेकर फायर लाइन की सफाई का काम सवालों में है। यहां पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। प्रकरण में प्रमुख सचिव वन ने तत्कालीन DFO और वर्तमान में पश्चिमी वृत्त वन संरक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। पिथौरागढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत मुनस्यारी रेंज के अंतर्गत खलिया आरक्षित कक्ष संख्या 3 में वर्ष 2019 में 10 इको हट डोरमेट्री वन कुटीर उत्पाद विक्रय केंद्र का निर्माण किया गया। सैन्य सम्मान के साथ दी सैनिक वीरेंद्र को अंतिम विदाई। पैर फिसलकर खाई में गिरने से हो गई थी मौत। चौड़गांव निवासी सैनिक वीरेंद्र सिंह का शुक्रवार को उनके पैतृक घाट बोरागढ़ में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। बुधवार रात को वीरेंद्र सिंह की खाई में गिरने से मौत हुई थी। वीरेंद्र लैंसडॉन में 12वीं गढ़वाल में हवलदार के पद पर सेवारत थे। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।